भेजना पड़े, कहीं भेजना पड़े, उनका दिमाग ठीक कराना पड़ेगा। 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो आपको दर्द हो गया। अब व्यक्तिगत उतर गए। उत्तराखंड में जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव की 19 अप्रैल नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही तमाम पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। गजब तो जब हो गया जब किस्सा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मौजूदा विधायक तिलकराज भेड़ को ये कह दिया कि पहले उनकी किडनी खराब हो गई और आंखों में मोतियाबिंद हो गया। इन्हें सरकार का 10 सालों का विकास दिखाई नहीं पड़ रहा। अब इनका दिमाग खराब हो गया है, इन्हें पागल खाने में ले जाने की जरूरत है और इनका दिमाग ठीक कराने की जरूरत है। वहीं इस पूरे मामले में पलटवार करते हुए मौजूदा विधायक तिलकराज भेड़ ने राजेश शुक्ला पर कुछ इस प्रकार से अपनी प्रक्रिया दी, आप सुन सकते हैं। हमारे जो विधायक जी है जिनसे मैं हार गया था, मैंने सुना था उनकी किडनी खराब है, सारे क्षेत्र में मालूम था, आ नहीं पाते थे, हमें सहानुभूति थी। उन्हें किडनी मिल गई, उनके बच्चों ने दे दी, वो ठीक हो गए, हम खुश हो गए। लेकिन कल हमने अखबार पढ़ा, उनका बयान सुना उसके मोबाइल में, तो मुझे लग रहा है कि दूसरी बीमारी हो गई। किडनी तो ठीक हो गई लेकिन आंख गड़बड़ हो गई है। वो कह रहे हैं मोदी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं दानी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं अजय भट्ट ने इस पूरे लोकसभा में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, कोई काम ही नहीं किया। और 10 साल राजेश शुक्ला यहाँ विधायक रहा, उसने भी कुछ नहीं किया। मेरी आपसे विनती है, जिनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनका आंख ठीक हो जाए, अगर दिमाग में गड़बड़ी है तो एम्स में दिमाग उनका ठीक हो जाए, उनको पता चले, उन्हें दिखाया जाए। उन्हें एम्स नहीं दिखाई दे रहा, इतना बड़ा बन रहा है, उन्हें इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज पूरा हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें शिक्षा के बच्चे डिग्री कॉलेज पढ़ रहे, मॉडर्न डिग्री कॉलेज में, वो नहीं दिखाई दे रहा, उनको एजीएम नहीं दिखाई दे रहा, म्यूनसिपल कोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, जिस सड़क से भी हमारे हॉस्पिटल बनी वो नहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये हाईवे जो आपने बना दिए, यहाँ से दिल्ली जाना हो 3.5 घंटे पहुंच रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मोतियाबिंद नहीं है, आपके पर्दे में गड़बड़ी हो गई है, उसे ठीक कराना पड़ेगा। और अगर उसको भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो चाहे कहीं भेजना पड़े, आगरा भेजना पड़े, कहीं भेजना पड़े, उनका दिमाग ठीक कराना पड़ेगा। तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है कि अब मेरे बारे में कहा जा रहा है कि उनको आगरा पागल खाने ले जाने की जरूरत है। उनकी आंखें खराब हो गई, उसके पर्दे पड़ गए, पहले किडनी खराब थी, अब किडनी बच्चों ने देके बचा लिया है। तो आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के नेता मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या उनकी पार्टी के अंदर अब यही शिष्टाचार रह गया? क्या भाजपा के नेता अजय भट्ट जी की मौजूदगी में ये कहा जा रहा हो, सांसद की और रक्षा राज्य मंत्री हैं अभी वो, उनकी मौजूदगी में ये कहा जा रहा हो, और मुख्यमंत्री धामी जी को, जो अपने आप कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत नजदीक हूं और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना कि उनको पागल खाने में ले जाया जाए, आगरा में चेकअप कराया जाए, उनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है, उनको दिल्ली चेकअप कराया जाए। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने इतने साल सेवा की हो इस राज्य की, जिस व्यक्ति ने विकास के नाम पर जिस व्यक्ति को जाना जाता हो, 70 साल के अंदर विकास नहीं हुआ, अगर मैंने कह दिया, तुम कहते हो कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आपको बहुत दर्द हो गया। अब व्यक्तिगत उतर गए हो, आपका स्तर राजनीति का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतना गिर गया है। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं उस नेता से नहीं पूछना चाहता जिसने बोला है, मैं भाजपा के शीर्ष नेता से पूछना चाहता हूं, क्या यही अनुशासन रह गया पार्टी में? क्या एक विधायक जो 5 बार का एमएलए हो, 8 चुनाव लड़ चुका हो, जिसका एक तराई के अंदर कद हो, जिस आदमी ने तराई की हर बात को, आवाज को उठाया हो, उत्तराखंड की हर आवाज को उठाया हो, आंदोलन का समर्थक रहा हो, और आज उसके ऊपर इस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरा मानसिक संतुलन खो गया है तो भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी से और खासकर मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, और अजय भट्ट जी से, कि आप ऐसा करो, आप मुझे आगरा मत ले जाओ। मुझे आगरा ले जाने की जरूरत नहीं है, ना दिल्ली ले जाने की जरूरत है। सहसपुर में एक मानसिक रोग अस्पताल है देहरादून में, तो मुझे वहां एडमिट करा दो, चुनाव से पहले ही करा दो, कम से कम मेरा इलाज ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि सारा इलाज का खर्चा तो विधायक का सरकार ही उठाती है। तो सरकार मेरा खर्च उठा के, और मुझे मेरा जब दिमाग ठीक हो जाए तब मुझे मानसिक रोग चिकित्सालय से बाहर निकाल दिया जाए। अगर मेरे को अगर एडमिट कराने से और मेरे खिलाफ अगर इस तरह की भाषा बोलने से कि मेरा मानसिक संतुलन हो गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इससे आपको वोट प्राप्त होता है, तो तराई की जनता और उत्तराखंड की जनता अगर इसी आधार पर वोट देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को,
हमारे बारे में ये कहा जाता हो और जिन लोगों का कोई योगदान नहीं है, आज वो हमारे बारे में ये बोलेंगे, तराई बसाने वाले लोगों के बारे में बोलेंगे जिन्होंने जंगल काट कर जिंदगी बनाई हो। आज हमारे बारे में बोलकर हमारे पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है, मेरी पूरी बरादरी का अपमान किया जा रहा है, क्षेत्र के राजनीतिक कांग्रेस के मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है, उत्तराखंड की धरती का अपमान किया जा रहा है। तो इसको बारे में जरा सोचें, 19 तारीख को वोट डालने से पहले जाने से पहले सोचें कि क्या तिलकराज बेहड़ इतना बेकार हो गया, क्या उसने कोई विकास के काम नहीं किए, उसका कोई योगदान नहीं है विकास के अंदर, क्या इन्हीं का योगदान है, क्या यही है मालिक यहाँ के? इसमें विचार करना पड़ेगा। पिछली बार भी मुझसे कहा गया था कि मरा हुआ सांप आ गया रुद्रपुर से, यहाँ मरे हुए सांप को यहाँ लाया गया, इसको समय बता देगा, आने वाले समय में इसको वहां की जनता ने नकार दिया है। जिस आदमी को जनता नकार दिया हुआ मरा हुआ सांप इच्छा की जनता में आ गया, जनता ने जवाब दे दिया। अब जनता को तय करना है। तिलकराज बेहड़ का अगर मानसिक संतुलन खो गया है तो एक गाँव जो विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, जो वास्तव में विकास गाँव के अंदर शुरू हुआ है पिछले कई सालों के बाद, जनता को तय करना है। अगर वैसे तो मेरा मानसिक संतुलन खो गया है तो भैया फिर कांग्रेस को वोट देने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। और अगर मेरा मानसिक संतुलन सही है, आपके सामने मैं खरा उतर रहा हूं, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरा निवेदन है भाइयों बहनों, इस तरह की भाषा को, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं अपने लोगों को, समाज के, जब तुम लोग इनको समर्थन करते हो, इनके साथ खड़े होते हो, इनकी मदद करते हो, ये देख लो आपके समाज के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और पागल खाने तक भेजने की नौबत अब आ गई है। मुझे मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी मुझे पागल खाने मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करें, मुझे ले जाएं। ऐसा ना हो कि वास्तव में पागल हो जाऊं मैं। मेरा इलाज जो है तुरंत जाकर चाहे वो आगरा में कराएं